हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो कुछ धमाकेदार होने वाली है। जैसा कि मैंने सोचा दीपावली का सीज़न चल रहा है, क्यों ना आप लोगों के लिए एक धमाकेदार वीडियो आनी चाहिए। क्योंकि जो है मैं बोरिंग सी रोज़ वीडियो बना रहा था, जिसकी वजह से मेरे जो यूट्यूब का व्यूज़ का ग्राफ था वो भी डाउन होता जा रहा था। तो दोस्तों यह जो वीडियो है थोड़ा सा लंबी होने वाली है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो इसमें ज़रूर जो है आपको बेनिफिट मिलने वाले हैं और कुछ जो है इंटरेस्टिंग फैक्ट भी आपको इसमें बताने वाला हूँ। दोस्तों इस वीडियो में जो कवर करने वाले हैं टेक महिंद्रा के इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि मैंने जो है टेक महिंद्रा में 2 बार इंटरव्यू दिया हुआ है। उसमें जो है क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, दोनों बार मैं सिलेक्ट हो गया, जो कि एक वर्क फ्रॉम होम जॉब थी, वर्क फ्रॉम ऑफिस जॉब थी, अगर आपने पहले की वीडियो देखी होगी। और जो है मुझे 1 ईयर से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है, तो टोटल ओवरऑल एक्सपीरियंस आपको शेयर करने वाला हूँ। अगर आप एज ए फ्रेशर हैं, एज ए एक्सपीरियंस है, तो दोनों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों वीडियो स्टार्ट होती है यहाँ से। जैसा कि इस बंदे का जो नाम है साहिल, और इससे जो है 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो चुका है बीपीओ का, तो काफ़ी बड़ी बात है, आप लोग ताली वगैरह बजा दीजिए। लेकिन ये बंदा कहीं पर टिक नहीं पाया है। ये जो 1 ईयर एक्सपीरियंस में 3 से 4 कंपनी बदली हुई है। जैसा कि जो पहली कंपनी है टेक महिंद्रा कंपनी, वहाँ पर कुछ महीने काम किया। फिर उसके बाद जो पीसी फाइनेंस ज्वाइन कर लिया इस बंदे ने, तो वो तो कोरोना वायरस की वजह से, कोविड की वजह से वो भी प्रोसेस रन डाउन हो चुका। और उसके बाद बात आती है तीसरी कंपनी जो छोटी मोटी कंपनी थी, तो उसका जो नाम ही नहीं लेना चाहते हैं। और जो चौथी कंपनी थी वो जो है टेक महिंद्रा, फिर उससे जो है वर्क फ्रॉम होम ज्वाइन कर लिया गया। तो ये जो 4 कंपनी है, मैंने 4 कंपनी 1 साल में बदली हुई हैं। तो भाई काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो भाई ये बंदा टिक नहीं पाया। जैसा कि आप लोग बीपीओ के जॉब के बारे में जानते होंगे, बीपीओ एक ऐसी लाइन है, अगर आपको अपनी लाइन में जॉब नहीं मिल रही है या आपको अपनी फील्ड के बारे में पता नहीं है आपको कहाँ पे जॉब करना है, जैसा कि मुझे नहीं पता है, तो मैंने बीपीओ ज्वाइन कर लिया है, तो कुछ ऐसा सीन है। दोस्तों अभी जो मेरा पॉइंट है क्वेश्चन के बारे में, कि जो है टेक महिंद्रा में मुझसे क्या क्वेश्चन पूछे गए, या इसके अलावा किसी भी बीपीओ में जाते हैं वहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसमें जो है मैंने कई सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, लगभग 18 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। अगर आप लोग वो क्वेश्चन के आंसर तैयार कर लेते हैं, इंटरव्यू के लिए जाते हैं, कोई भी जॉब है, वर्क फ्रॉम ऑफिस जॉब है या वर्क फ्रॉम होम जॉब है, अगर आप इंटरव्यू देते हैं तो आप इजीली इंटरव्यू को पास कर लेंगे, अगर आप लोग वो इंटरव्यू के आंसर जो तैयार कर लेते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, आप अपने बारे में बताइए। तो ये जो हमने पहला क्वेश्चन रखा हुआ है, इसका जो आंसर लगभग सभी जानते होंगे आज के टाइम में। लेकिन जब एज ए फ्रेशर था तो मुझे इसके बारे में भी नहीं पता था, मैंने अपने बारे में भी नहीं याद किया था यहाँ तक कि ऐसा कुछ हाल था। लेकिन आई होप आप लोग जानते होंगे। तो अब बात करें दूसरे क्वेश्चन के बारे में। इफ़ यू आर ए फ्रेशर देन इंटरव्यूअर आस्क वाई डू यू वांट टू ज्वाइन बीपीओ, व्हाट इज़ द रीज़न। भाई आपको रियलिटी नहीं बतानी है, रियलिटी मैं आपको बता देता हूँ। भाई अपनी फील्ड में जॉब नहीं मिल रही है, या आपको अपनी फील्ड ही नहीं पता है, जैसा कि मैं तो बीपीओ को ज्वाइन कर लिया, ये है सच्चाई। तो भाई आपको जैसा कि जानते हैं रियलिटी आपको नहीं बतानी है इंटरव्यूअर के सामने, तो आपको जो है प्रोफेशनल वे में आपको बताना है इसका जो आंसर। और जो हमारा तीसरा जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ बीपीओ, बीपीओ क्या है। बीपीओ की फुल फॉर्म फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ये है। तो भाई इसका जो आंसर तो मुझे इतना कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो मैंने गूगल पे से चेक किया, तो वहाँ पे जो है मुझे कई सारे आंसर मिले। तो उसमें जो है कुछ मैंने लाइनें लिख ली सेंटेंस की, तो वही मैंने कॉपी पेस्ट किया, वही मैंने आपको बता दिया, वही इंटरव्यूअर को मैंने बता दिया। लेकिन जब आप कॉपी पेस्ट करते हैं तो आपको जो उसका हिंदी में मीनिंग आना चाहिए, तभी आप जो उसको बताइए। तो अब बात करें चौथे क्वेश्चन के बारे में। हमारा जो चौथा क्वेश्चन है, इफ़ यू आर एक्सपीरियंस देन इंटरव्यूअर आस्क वाई डिड यू रिज़ाइन इन योर प्रीवियस कंपनी, व्हाट इज़ द रीज़न। भाई जैसा कि आप लोग रियलिटी जानते हैं, भाई रिज़ाइन क्यों देता है, सैलरी कम थी, वहाँ पे प्रोसेस रैम डाउन होने वाला था, भाई वहाँ पे टीएल ने तो फाड़ के रख दी थी, इतना प्रेशर था काम का, तो इसी वजह से रिज़ाइन दिया। भाई यही रीज़न रहते हैं रियलिटी भाई। लेकिन फिर भी आपको जो है ये तो बताना ही नहीं होता है, तो प्रोफेशनल वे में बताइए आपको जो आंसर कैसे लेना है इसका। आप गूगल पर जाइए, वहाँ पे सर्च कीजिए, तो वहाँ से आप आंसर लिख लीजिए, जैसा कि मैंने लिखा हुआ था। भाई रियलिटी तो आपको लिखनी नहीं है, आप अपने दिमाग से सोचेंगे तो आपको यही सब आइडिया आएंगे। तो फिर भी आप अगर अच्छे माइंड के, तो आप अपने हिसाब से आंसर लिख सकते हैं। हमारा जो पाँचवा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन योर प्रीवियस कंपनी, आपकी पुरानी कंपनी में क्या जिम्मेदारियाँ थी, तो आपको ये बताना है। तो भाई रियलिटी बताऊँ, कस्टमर को नमस्कार, क्या मैं सहायता कर सकता हूँ, हाउ कैन आई हेल्प यू, कस्टमर की गालियाँ सुनना, कस्टमर को हैंडल करना, कस्टमर किसी दूसरे काम से परेशान है, यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन दिखाना है तो उसको हैंडल करना।
तो यही काम होता है जोक सपाट। तो हमारा जो छठा क्वेश्चन है, वाई शुड वी हायर यू, आपको हायर क्यों करूँ। तो अब बात कर लेते हैं 7वें क्वेश्चन के बारे में। टेल मी अबाउट योर सिटी, आप अपने सिटी के बारे में बताइए। व्हेन आई वॉज गिविंग इंटरव्यू देन आई हैव नो आइडिया अबाउट माई सिटी, कि मैं अपने शहर के बारे में क्या बताऊं, मेरा जो सिटी का नाम जो है उन्नाव, तो भाई उन्नाव में ऐसा क्या खास है मैं क्या बताऊं यार, सोचने वाली बात है। अगर दिल्ली, मुंबई या कोलकाता जैसे एरिया है तो वहाँ पे हिस्टोरिकल प्लेस होते हैं तो उनके बारे में बता सकता हूँ, तो यार उन्नाव के बारे में क्या बताऊँ यार, सोचने वाली बात है। लेकिन फिर भी भाई उनको तो आंसर देना ही था और मुझे पता था ये क्वेश्चन पूछेंगे, पूछते ही हैं। तो अब बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज ई कॉमर्स, टेल मी द एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स, डिसएडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स। भाई आज के टाइम में ई कॉमर्स जो आ गया है, ये तो जो ऑफलाइन जो धंधे दुकान है, जो कि हमारे बगल में शॉप है उसकी दुकान चलना ही बंद हो गई ई कॉमर्स की वजह से। और सही मैं बात बताऊं, मैं भी जो एक दुकान खोलने वाला था ऑफलाइन में, लेकिन भाई ई कॉमर्स की वजह से मैंने भी बंद कर दिया है। तो ऐसा कुछ सीन है। तो भाई ई कॉमर्स, व्हाट इज़ ई कॉमर्स, तो आपको जो है ये इंटरव्यूअर में पूछते ही हैं, क्योंकि इस तरह के जो है कई सारे प्रोसेस कंपनी में चलते रहते हैं। तो ये मेन जो क्वेश्चन है ये तो ज़रूरी पूछते हैं भाई। जैसा कि आप लोग टेक महिंद्रा में एक्सपीरियंस से होंगे, इंटरव्यू दिया होगा, तो ये तो भाई पूछते ही हैं। जब भी आप इंटरव्यू देंगे तो आप कसम खा लो इसका जो आंसर आपको तैयारी करना है। तो अब बढ़ते हैं हमारे 10वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां जो क्वेश्चन कह रहा है, हाउ डिड यू स्पेंड योर प्रीवियस डे, आपने अपना पुराना दिन कैसा बिताया, या टेल मी अबाउट योर डेली रूटीन। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि जो है, टेल मी अबाउट माई कंपनी, व्हाट डू यू नो अबाउट दिस कंपनी। जैसा कि आप लोग टेक महिंद्रा, आइनेजर, विप्रो या HCL कोई भी कंपनी आप ज्वाइन कर रहे हैं, तो भाई उस कंपनी के बारे में नहीं पता तो फिर आपका बिल्कुल हक नहीं बनता आप उस कंपनी में जॉब करें। तो आपको जिस कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो उस कंपनी के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। वो कंपनी कहाँ पे काम करती है, क्या कंपनी है, किस किस फील्ड में काम करती है। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 13 नंबर है, कैन यू वर्क इन नाइट शिफ्ट। बिल्कुल भाई, 24 घंटे में कोई भी शिफ्ट दीजिए आप काम कर सकते हैं। इसी वजह से BPO में आए ही हैं। BPO में यही शिफ्ट हो सकती है, क्योंकि जो है BPO 24/7 आवर्स का चलता है। यहाँ पे जो है कस्टमर शांत नहीं बैठते हैं, यहाँ पे रात में भी ले लेते हैं यहाँ पे एजेंट की जो काम करते हैं। तो आपको जो है बोल देना है, हाँ आई कैन वर्क इन नाइट शिफ्ट। बट अगर शिफ्ट की रिक्वायरमेंट होगी, जो ऊपर का मैनेजमेंट का रिक्वायरमेंट होगा, तो आपको नाइट शिफ्ट भी मिल सकती है। बहुत लोग बोलते हैं मुझे केवल नाइट शिफ्ट चाहिए, भाई ऐसा कुछ नहीं है, आपके हिसाब से नहीं होता है। आपके हिसाब से कंपनी नहीं चल रहेगी, आप ही की बात माने। तो 24/7 7 आवर्स सभी के लिए आप कंफर्टेबल रहिए। तो अब बात कर लेते हैं 14वां क्वेश्चन है। 14वां क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कस्टमर सर्विस, कस्टमर सर्विस क्या है। तो आपको ये जो आंसर पूछते ही हैं भाई, कस्टमर सर्विस में वो उसी में काम करने जा रहे हैं, कस्टमर की हेल्प करने, कस्टमर की सेवा करने, कस्टमर की बात सुनने, तो उसकी मदद करने के लिए जा रहे हैं। तो भाई यही नहीं जानते कस्टमर सर्विस क्या है। कस्टमर सर्विस मीन्स कस्टमर की सेवा करना। तो आप जो है प्रॉपर वे में तैयार कर लीजिए, गूगल पे जाइए, वहाँ पे सर्च कीजिए। एक क्वेश्चन के आपको जो है कई सारे आंसर देखने को मिल जाएंगे। तो उसमें जो भी प्रॉपर आपको आंसर मिलता है, जो आपको इजी सेंटेंस लिखता है वो उठाइए, आप अपने हिसाब से लिख लीजिए। हमारा जो 15वां क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कस्टमर सेटिस्फेक्शन, मतलब कि ग्राहक की संतुष्टता, शायद ऐसा कुछ है। तो इसका जो भी आंसर वही सेम जैसा होने वाला है कस्टमर सर्विस की तरह, तो आप लोग अंडरस्टैंड कर लीजिए। उसके बाद बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज़ इनबाउंड एंड आउटबाउंड। अगर आप फ्रेशर हो तो इस तरह पूछते हैं, बाकी एक्सपीरियंस है तो भाई जानते हैं, तो भाई इनबाउंड आउटबाउंड में तो किया ही होगा, ये तो अच्छे से जानता होगा। इनबाउंड में मतलब कि कस्टमर कॉल करते हैं कि, और जो है आउटबाउंड होता है वहाँ पे कस्टमर को हम लोग डायरेक्ट कॉल करते हैं। जैसा कि भाई को दोनों को एक्सपीरियंस है, दोनों में काम कर चुका है। तो अब बढ़ते हैं अपने फाइनल क्वेश्चन की तरफ। 17वां जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो दोस्तों मेरा जो इंटरव्यू हुआ था इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। और एक मेन इम्पॉर्टेंट थिंग, जब आप इंटरव्यू देते हैं तो वहाँ पे इंटरव्यू में कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, कोई भी टॉपिक आपको बोलने के लिए कह सकते हैं कि आप इस टॉपिक पे 2 से 3 मिनट बोल के दिखाइए। तो जब आप उस टाइम पे बोलते हैं तो आप कुछ भी बोलिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक कर रहे हैं तो आप बोलिए भाई, वहाँ पे रुकना नहीं है। बस वो आपका कॉन्फिडेंस चेक करते हैं, आप कैसे बात कर रहे हैं, कैसे आप हैंडल कर सकते हैं, वही आपका चेक करते हैं।
तो इसके जो है सभी आंसर जो है आपको गूगल पर मिल जाएंगे, वहाँ पे आप चेक कर लीजिए, आप अपने हिसाब से लिख लीजिए, तो वहीं से आप आंसर उठा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ पे आपको आंसर नहीं बता सकता, कुछ रीज़न है, आप लोग भी समझदार हैं, आप लोग भी समझ सकते हैं, इसी वजह से मैं नहीं बता रहा। क्योंकि मैं बताऊँगा हो सकता है कुछ लोगों के लिए सूटेबल हो या गलत हो, या उस वजह से कुछ भी हो जाता है, तो इसी वजह से मैं वीडियो नहीं दिखा पा रहा हूँ। बाकी आप लोग समझ सकते हैं, तो इसी तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो अब बात करें आपको वर्क फ्रॉम होम जॉब के लिए कैसे अप्लाई करना है, तो यहाँ पे मैंने आई बटन में लिंक दे दिया है, वहाँ पे आपको HR का नंबर मिल जाएगा, वीडियो देखिए, वहाँ पे HR का नंबर मिल जाएगा। तो आप जो है जॉब के लिए एलिजिबल है, तो वहाँ पे अपना जो रिज्यूमे आप व्हाट्सअप कीजिए, HR को कॉल कीजिए कि मुझे जॉब करनी है, आई एम इंटरेस्टेड फॉर जॉब, सो व्हाट शुड आई डू। तो आपको इंटरव्यूअर ज़रूर आपको बताएंगे। सो यही सब इस वीडियो में। जैसा कि दोस्तों अगर आप मेरी जॉब के बारे में जानना चाहते हैं, मैं कहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, तो आई बटन में इसका भी लिंक दे दिया है, वहाँ से आप लोग जा कर के देख सकते हैं। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो लाइक कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। यह जानकारी आप अपने फ्रेंड को भी शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अनदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।